जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की आज बात की जाए तो आज हमें शानदार तेज़ी देखने को मिल रहा है। लगभग 4.5% से ज़्यादा का आज हमें तेज़ी देखने को मिला है क्लोजिंग के समय। अगर आप यहाँ पे सीधे देखोगे ग्राफ में, अगर आप देखोगे तो लगभग हमें 240 के आसपास हमें इसमें ओपनिंग देखने को मिला है और लगभग 240 का इन्होंने आज लो भी लगाया है। और इन्होंने जो आज हाईएस्ट जो मारा है वो आप अगर लगभग 1 बजे करीब देखोगे तो 254.4 के आसपास इन्होंने हाई लगाया है। लगभग 5% से ज़्यादा की इन्होंने तेज़ी दिखाई है आज। फिर लेकिन जब क्लोजिंग के समय इन्होंने 251 के लेवल पे आके क्लोजिंग दी है, तो मतलब कि आज हमें शानदार तेज़ी देखने को मिल रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत ये दूसरी बार है जब इन्होंने 250 का लेवल क्रॉस किया है। पहली बार रिजल्ट आने से पहले किया गया था जो कि 269 का इन्होंने हाई लगाया था और वही इसका 52 वीक का हाई भी है। तो फिर से इन्होंने 251 का लेवल को क्रॉस कर दिया है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद हमने देखा था कि जैसे ही इन्होंने रिजल्ट घोषित किया था तो 269 से डायरेक्ट स्लिप होकर 240 का लेवल पे हमें दिख रहा था। फिर अचानक से इसमें आज हमें इतनी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। तो इसके पीछे का जो रीज़न ये है ना, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। क्योंकि हम जानते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज से ये स्प्लिट होकर अलग होकर ये जियो फाइनेंशियल सर्विस अलग हुआ है। और जाहिर सी बात है, लेकिन अलग हो गया, लेकिन है तो दोनों का सेम ही सोर्स। क्योंकि हम जानते हैं कि अब आईपीएल आने वाला है और जो होस्ट करने वाला या कहे तो जो इनका स्पॉन्सरशिप है वो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। और अब फिलहाल अभी एक तारीख को बजट भी है जिसमें हो सकता है कि कुछ अच्छे अच्छे अनाउंसमेंट हो जाए फाइनेंशियल से रिलेटेड। तो इसमें हमें तो ये देखने को मिली है। और जो सबसे बड़ी बात है कि आज जो रिलायंस इंडस्ट्री है ना, अगर आप देखोगे आज उनका भी ग्राफ, तो यहाँ भी हमें 6.5% के आसपास हमें तेज़ी देखने को मिल रही है रिलायंस में। तो कुछ तो असर यहाँ भी हमें देखने को मिलेगा। वैसे तो बराबरी का यहाँ पे असर देखने को मिल रहा है, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे अगर इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ भी हमें इंक्रीमेंट देखते होता हुआ दिखेगा। क्योंकि इन्वेस्टर का भरोसा जियो पे भी आएगा जो रिलायंस पे भरोसा करते हैं, वो इनको नहीं छोड़ सकते जियो फाइनेंशियल को। क्योंकि भले रिजल्ट हमें ख़राब देखने को मिला है तो इसके पीछे का रीज़न भी तो यही है कि इनका जो अभी तक ये बिजनेस है स्टार्ट हुआ भी नहीं है। तो ये भी एक कारण है। लेकिन फ़िलहाल हमें जिस तरह से तेज़ी देखने को मिल रही है, कुछ ही दिनों रिजल्ट आने के बाद कुछ ही दिन बाद फिर से हमें इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। तो जाहिर सी बात है ये फिर से हमें वापस 269 270 क्रॉस करता हुआ दिखेगा। क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है 269। अब इसको अगर क्रॉस करता है तो हमें 300 के पार भी जाता हुआ दिख सकता है। और जैसे ही हमें देखेंगे कि आईपीएल आने वाला है तो इसमें देखेंगे कि आखिर में होता क्या है। और अभी यहाँ पे आप आगे का ग्राफ भी देखोगे तो यहाँ ग्राफ अगर सीधे सीधे आप देखोगे तो अचानक से इसमें हमें ऊपर ट्रेंड से जाता हुआ ग्राफ दिख रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पे दिसंबर देखेंगे, नवंबर और दिसंबर के बीच में, नवंबर का मिड में, वहाँ से जो ग्राफ इनका उठ रहा है, अचानक हमें यहाँ पे हाईएस्ट गया था 269 के ऊपर। अब वापस से फिर हमें 240 का लेवल पे क्रॉस करता हुआ दिखा था। फिर उसके बाद हमें सीधा ग्राफ देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि कल भी चांसेस है, क्योंकि यहाँ से कोई हमें गिरावट देखने को मिल नहीं रहा है। तो ग्राफ कह रहा है कि कल भी हो सकता है कि हमें अच्छा तेज़ी देखने को मिले। तो ग्राफ का भी यही कहना है। और ऐसे बहुत से ऐसे न्यूज़ है जो बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ आई है। फिलहाल ऐसा कोई न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिला है। अगर हम इसका अदर बात करें, जैसे पीवोट लेवल भी है जो इनके तरफ से दिया गया था, मनी कंट्रोल यूजर की तरफ से। तो देखोगे कि इनका जो सबसे हाईएस्ट जो दिया गया है रेजिस्टेंस लेवल, वो है 245.78 के आसपास, जो कि R3 हमें देखने को मिल रहा है क्लासिक का। तो अब उसको क्रॉस कर चुका है, तो मतलब जाहिर सी बात है अब यहाँ से हमें शानदार तेज़ी देखने को भी मिलेगा। क्योंकि ये हाईएस्ट था हमारा रेजिस्टेंस लेवल। क्योंकि अगर उसके पहले का देखें तो 244 था, उसके पहले देखें तो 242 था। क्योंकि बहुत दिन से ये 242 पे ये एक दूसरे पे घूम रहा था, 242 के आसपास। लेकिन अचानक फिर से हमें 245 का लेवल क्रॉस करता हुआ दिख चुका है। अब ये 251 के लेवल पे है। तो जाहिर सी बात है ये हमें और तेज़ी जाता हुआ दिखिएगा। क्योंकि इसका अगर 1 वीक का हाई देखेंगे तो अभी भी, जैसे यहाँ पे तो अपडेट अभी तक दिखाया नहीं है, लेकिन 1 वीक का हाई यहाँ पे दिखा रहा है 1.85%, जो कि है मेरे हिसाब से अब ये 4 से 5% के आसपास देखने को मिलेगा 1 वीक का हमें। और ये बढ़ चुका है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो लगभग आज हमें 5 करोड़ का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का भी तो होल्डिंग है। अगर रिलायंस भागेगा तो जाहिर सी बात है कि जियो भी तो भाग सकता है। क्योंकि उनका होल्डिंग है तो कुछ तो असर इधर भी आएगा। क्योंकि जो इन्वेस्टर रिलायंस में, वही इन्वेस्टर तो आपका जियो में भी है। भले वो कंपनी अलग अलग है लेकिन है तो दोनों को सेम। क्योंकि हम जानते हैं बहुत दिन पहले यानी 17 जनवरी के समय हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में टारगेट देखने को मिला था 290 का।
तो अब ऐसा लग रहा है कि वो अब इसे टच कर सकता है, क्योंकि रिज़ल्ट ख़राब होने के बावजूद भी अब ये कुछ ही दिन में हमें अचानक हम इसमें तेज़ी देखने को मिल रहा है 5% के आसपास। तो ये एक अच्छी खबर है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और उनके इन्वेस्टरों के लिए, क्योंकि जब ये कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है और दिख भी रहा है कि हमें अचानक 5% का अपर सर्किट दिखा। अगर यहाँ पे आप देखोगे ये इसका मनी कंट्रोल यूजर की तरफ से, तो यहाँ पे आप देखोगे तो मनी कंट्रोल यूजर जो है रिकमेंड कर रहे हैं बाइंग जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को, और कह रहे हैं कि ये 100% सिक्योरिटी के साथ कि 100% इसे आप खरीद सकते हैं, क्योंकि इसमें चांसेस है अब 100% ये श्योर है कि ये अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज खरीदिए, क्योंकि ये हमें अब अच्छा लेवल जाता हुआ दिखेगा। क्योंकि अब माना जा रहा है कि बहुत से लोग कह भी रहे हैं या इन्वेस्टर नहीं कह रहे हैं कि जब बजाज फाइनेंस गिरेगा, क्योंकि वहाँ से बहुत से लोग अब वहाँ से निकल के जियो फाइनेंशियल सर्विस की तरफ घुस रहे हैं, क्योंकि ये एक ब्रांडेड भी है जियो। अब जानते ही हैं अंबानी जैसे आदमी का जो इनका सोर्स है, तो ऐसे लोग ज़्यादा विश्वास करना घोषित करेंगे, क्योंकि बजाज फाइनेंस तो बहुत पुराना है हम जानते हैं, लेकिन अब वहाँ से लोग निकल के जियो फाइनेंशियल की तरफ अब बढ़ रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा न्यूज़ है, लेकिन ये न्यूज़ को भी ऑफिशियली तो है नहीं, लेकिन इसलिए मैं कह नहीं सकता इसके बारे में। अगर आप यहाँ पे और डाटा देखोगे तो फिलहाल हमने पहले ही बात किया था ब्लॉक डील के बारे में कि 25 जनवरी के दिन गोल्डमैन सच ने, जो सिंगापुर से बिलोंग करते हैं, उन्होंने अच्छी खासी क्वांटिटी खरीदते हुए हमें दिखे थे, लगभग 14 करोड़ के आसपास। तो ये एक अच्छा न्यूज़ हमें उस दिन भी देखने को मिला था, और जिसके कारण हमें अब धीरे धीरे इसमें अब अच्छी उछाल मारता हुआ दिख रहा है। तो यही सब कारण है। अगर इसका रिजल्ट तो मैंने बात की यही थे। प्रोमोटर्स की भी होल्डिंग हमने देखा था कि लगभग प्रोमोटर्स जो है हमारा 46.77 देखने को मिल रहा था सितंबर 2023 में, जो कि बढ़ के 47.12 हो गया। मतलब इसमें रिलायंस ने अपना होल्डिंग बढ़ाई है और बहुत सारे प्रोमोटर्स हैं जो इन्होंने अपना होल्डिंग बढ़ाई। तो ये भी एक अच्छी बात है जो अपने लगातार होल्डिंग बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर हम इसमें एफ की बात करें तो लगभग 20% के आसपास है, डी की बात करें तो लगभग 13% के आसपास है, और पब्लिक की बात करें तो लगभग 20% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। मतलब अच्छी खासी हमें होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो बस यही इसमें, और इसमें कोई ऐसा न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि यहाँ प्रोमोटर्स ने भी अपना इंक्रीज किया है होल्डिंग, म्यूचुअल फंड ने भी अपना होल्डिंग को इंक्रीज किया है। नंबर ऑफ एमएफ स्कीम डिक्रीज हुआ है, भले ही जो भी स्कीम है इसमें डिक्रीज हुआ, जिसके कारण हमें इसमें गिरावट देखने को मिल रही थी। और जो एफ है उन्होंने भी अपना डिक्रीज़ किया होल्डिंग। तो जाहिर सी बात है अगर रिलायंस उठ रही है तो बहुत सारे एफ भी इसमें आकर्षित अट्रैक्शन होगा इनका, तो ये भी अब एंट्री करेंगे, तो ये भी हमें एक अच्छा लेवल पर जाता हुआ दिखेगा। तो जाहिर सी बात है हमने आपको सारी चीज़ बता दी है कि आज उठने का मेन कारण क्या था, क्योंकि रिलायंस का आज अच्छी खासी हमें तेज़ी देखने को मिली है। तो जाहिर सी बात है, तो मैं इसका पूरा निष्कर्ष निकालूँ तो अगर आज इसमें तेज़ी देखने को मिली है और ग्राफ में भी हमें सीधा देखने को मिला है 1 डे बेसिस पे, तो अच्छा लेवल ये अब टच कर सकता है। तो ये हमें कोई शक नहीं है कि ये 260 का भी लेवल हमें टच करता हुआ दिखे। तो कल भी चांसेस है कि ये 5% के आसपास हमें तेज़ी देखने को मिल सकता है। तो ये शेयर अब लेने लायक हो चुका है, क्योंकि ख़राब इनका जो बिजनेस है अब स्टार्ट होता हुआ हमें दिख सकता है आईपीएल से ही। तो इस पे आप ध्यान दें, और क्योंकि ये फाइनेंशियल से रिलेटेड है, तो फाइनेंशियल कितना बूमिंग पे चल रहा है हमारे पूरे इंडिया कंट्री में, ये आप समझ सकते हैं। तो ये नंबर 1 भी बन सकता है, तो ये 300 को क्रॉस करेगा। तो इस शेयर को अब आप लेने में कोई शक नहीं कर सकते, आप ले सकते हैं इसे। हाँ, लेकिन अगर गिरावट होती है तो बाई ऑन डिप्स का भी स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं दोस्तों। मैंने आपको सारी बातें बता दी कि ऐसा कोई न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिला, ये सिर्फ हमारा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज उठा है। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू दोस्तों।